बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ ट्यूलिप स्लीव्स की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे कफ़ की कटिंग करेंगे और कफ़ के लिए जो फैब्रिक लिया हुआ है मैंने वो 12 इंच लंबा और तकरीबन 8 इंच चौड़ा है। अब यहाँ पे इसी के हिसाब से, यानी जो आपको स्क्वायर पीस सा नज़र आ रहा है, मैंने इस फ्यूजिंग की कटिंग कर ली है। ये फैब्रिक फ्यूजिंग है, नॉर्मल शॉप से तो नहीं मिलता, लेकिन जो टेलरिंग शॉप्स अच्छी होती हैं वहाँ से मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि कपड़े की फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहती है और इसमें स्टिफनेस नहीं आती और काम भी खूबसूरत हो जाता है। अब इस फैब्रिक को मैंने चूँकि 12 इंच लंबा लिया था तो 3-3 इंच की लंबाई के ऊपर कट करूँगी। एक कफ 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। इसे सेंटर से फोल्ड करने के बाद हम लोगों ने इसे प्रेस कर लेना है। मैंने ये चूँकि 4 पीसेस कट किए हैं, 2 स्लीव्स बना रही थी तो 4 पीसेस मुझे चाहिए। अब देख लें जनाब, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 7.5 इंच और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी हाइट देखेंगी तो 1.5 इंच। आप कफ को इससे चौड़ा बना सकती हैं, अपनी बाजू के हिसाब से इसकी चौड़ाई भी ले सकती हैं। अब यहाँ पे ये 2 पीसेस लिए। अब ये देखिएगा कि जो फोल्डेड हिस्से हैं दोनों नीचे की साइड पे और ओपन साइड सारी बाहर की तरफ हैं। अब इसके ऊपर पहले हम रेफरेंस के तौर पर सिलाई भी लगाएंगे और इन दोनों पीसेस को आपस में स्टिच भी कर देंगे। तो कोने से कोना मिलाने के बाद हम लोगों ने हाफ वुड के गैप से यहाँ पे सिलाई लगा ली है। इस तरीके से एक साइड पे धागा कट कर लेंगे, फिर दूसरी साइड पे। अगर आपके पास ये वाली फ्यूजिंग नहीं है जो मैंने इस्तेमाल की है, क्योंकि अक्सर बहनें मुझसे ये सवाल करती हैं आपने कहाँ से ली, तो मुझे तो यहाँ लोकल मार्केट से मिल जाती है। ऑनलाइन मैं इस तरीके के ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं करती हूँ बुकरम बाय करने के, तो मैं आपको इसके लिंक्स नहीं दे सकती। तो आप सिंपल फ्यूजिंग जो लेडीज़ नेक लाइन में इस्तेमाल होती है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे कोई इशू नहीं होता, बस थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। अब ये 2 पीसेस हमारे पास तैयार हुए हैं। इसके बाद हम लोगों ने बाजू लेनी है। बाजू का कपड़ा जो है लंबाई में ये बाजू थोड़ी छोटी बनती है, 18 इंच लिया है। ये इसकी एक्चुअल चौड़ाई है जो 10 इंच मुझे चाहिए होती है, लेकिन मैंने डबल फोल्ड जो करके रखा है उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, क्योंकि मुझे चुन्नटें चाहिए शोल्डर की साइड पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो स्लीव की शेप की कटिंग करनी है वो ऊपर का 3 इंच छोड़ के करनी है, वहाँ से स्ट्रेट रहनी चाहिए। यहाँ पे मुझसे क्लिप, यहाँ जो कपड़े के ऊपर मैंने कटिंग की थी कहीं ज़ाया हो गया है, तो मैं आपको दोबारा पेपर पे रख के दिखा रही हूँ। बैक साइड से तो स्लीव की शेप वैसे ही होगी। फ्रंट से हम लोगों ने 2.5 इंच फोल्डेड हिस्से से अंदर की तरफ लिया और 1 इंच साइड से छोड़ने के बाद यूँ तिरछा मिला लेना है। ये बस यही एक क्लिप मुझसे मिस हो गया। अगर ये मैं ना दिखाती तो हम लोग आराम से स्लीव को शेप नहीं कर सकते थे, आप लोगों के लिए भी डिफ़िकल्टी होती। अब देखें जनाब, मैंने इसे इस तरीके से कट किया। ऊपर से ये हिस्सा ज़रूर स्ट्रेट रहने दीजिएगा, क्योंकि इसी में चुन्नटें आनी हैं। इस स्लीव में कोई भी फिटिंग नहीं है, तो आप लोगों ने जो फ्रंट का हिस्सा कट करना है, जाहिर सी बात है 2 स्लीव्स एट अ टाइम कट करेंगी तो यहाँ पे आपने ये वाला हिस्सा सेपरेट करने के बाद यहाँ तक फ्रंट का कट कर लेना है। और फ्रंट का ये वाला हिस्सा हम लोग इस तरह तिरछा ही कट करेंगे और जहाँ ये कोना सा बन रहा है वहाँ हल्की सी गुलाई दे देंगे। इस तरीके से हो गया यहाँ तक कंप्लीट। ये है हमारी स्लीव्स की कटिंग और यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं कि हम लोगों ने इसको स्लीव को किस तरीके से कफ के साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर तिरछा कट हुआ है उसको हम बराबर से बैलेंस कर लेते हैं। ये दोबारा से खोल के दिखा रही हूँ, इसकी शेप देख लीजिएगा। 2.5 इंच ऊंचाई पे अगर आप इसे कम गहरा रखना चाहती हैं तो कम कर लीजिएगा। अब जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ से, जहाँ सिलाई लगाई है गौर कीजिएगा, वहाँ से बाहर की तरफ हमने 6 इंच तक तो चुन्नटें डालनी है। 1 इंच सादा रहने देना है, क्योंकि साइड की फिटिंग भी तो करेंगे ना। ये स्लीव कट हो गई थी यहाँ पे, और अब इसके ऊपर जो हमने चुन्नटें देनी है सीधी साइड से वो सेंटर की तरफ देनी है, दोनों तरफ से। और चुन्नटों की देखिएगा साइज़ इंतहाई मामूली है, 1/4 इंच के बराबर है, और ये चुन्नटें बराबर आ जानी चाहिए 6 इंच के बराबर। और जो शुरू में मैंने थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ा है ना, जिसमें चुन्नटें नहीं डाली, वो 7वें इंच में कंप्लीट आएगा। ठीक है ना जनाब। तो चलें जी, अब हम छोटी छोटी चुन्नटें डालते हैं। इस तरह की कोई बारीक सी चीज़ उठा लिया करें और धीरे धीरे काम करें। अब फ्रंट की तरफ चूँकि हमने गुलाई में यहाँ पे कटिंग की है, तो जब हम फोल्डिंग कर रहे हैं तो ये कोशिश करनी है कि 3 लेयर जो कपड़े की हो जाती हैं प्लीट डलते हुए, वो बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे सेंटर हो गया है, चेंज कंप्लीट हो गया। नीडल अंदर की तरफ के हम लोगों ने प्लीट्स की डायरेक्शन भी चेंज कर दी है, और थोड़ा सा यहाँ से डिफ़िकल्ट होता है, जाहिर सी बात है मुझे इस तरीके से प्लीट स्टिच करना जो अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो चलें जी, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल प्लीट की जो सेंटर एरिया है वो हो गया है हमारे पास 16 इंचज़ के करीब, सॉरी 12 इंचज़ के करीब, और इसको मिला के हमारे पास 1 इंच वहाँ एक्स्ट्रा हो गया, 1 इंच वहाँ। अब ये देखिएगा, जहाँ हमने सिलाई दाएं बाएं लगाई थी उसका सेंटर लिया, कफ की सीधी साइड
बाजू की सीधी साइड से मैच करनी है और ये सिलाई इस सिलाई से मैच करनी है। और एक ध्यान आप लोगों ने जो यहाँ पे रखना है वो ये कि जो हम कफ़ को अटैच करेंगे स्लीव के साथ वो कफ़ वाली सिलाई से कीजिएगा, क्योंकि जब हम प्लीट्स को स्टिच कर रहे होते हैं कभी मशीन इधर उधर खिसक की जाती है तो नीडल अंदर रख के फिर आप लोगों ने इसका पोजीशन करना है। अब चुन्नटें चाहें तो आप पहले आयरन कर लें, नहीं तो इस तरीके से हाथ से इन्हें बिठा लीजिएगा, क्योंकि अब जो सिलाई आएगी ना इसके ऊपर वो हमने ऑलरेडी जो सिलाई लगाई है उसको गुम करती हुई आएगी। तो चलें जी, अब हम इसकी सिलाई करके कोने तक लेके जाते हैं। यहाँ पे मैंने हर चीज़ ऐड करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो, और इसको मैं आपको स्लीव को शर्ट के साथ अटैच करने का मेथड भी शेयर कर दूँगी कि आप इस तरीके की बाजू बनाना चाहती हैं तो आपको आसानी से ये बनानी आ सके। हो गई है यहाँ पे सिलाई कंप्लीट। अब यहाँ से हम धागा कट करते हैं, दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो देखें बाजू पूरी बाहर की तरफ थी। अब हमें बाजू अंदर की तरफ लेके जानी है। धागे पहले कट कर लें क्योंकि बहुत ही उलझन करते हैं जब दूसरी साइड पे जाते हैं। इससे पहले पलट के देख लें कहीं ऐसा तो नहीं है कोई प्लीट इसके अंदर ऐसे आ गई हो कि दोबारा से और हम लोगों को कहीं उधेड़ना ना पड़े ना, इस वजह से। अब ये वाली पोजीशन हमने यूं करनी, सारा कपड़ा मशीन के अंदर की तरफ देना है और इसकी वहीं से नीडल अंदर की तरफ रख के हम लोगों ने काम स्टार्ट करना है जहाँ से हम लोगों ने पहले किया था। इससे आगे वो आप जब पक्का करते हैं ना, जब आप धागा पीछे ले जाएं, लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है ना तो वो जो एक नोक सी बन गई ना दोनों तरफ सिलाई करते हुए, वो आपका सेंटर होगा। तो एकदम से यानी सिलाई करके वापस ले आनी, एक दो टांके अपने चरखी को हाथ से चला के काम करना है और फिर आप इसे बाकी हल्के हल्के धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पे गैदर जो है नुकीली बनी हुई है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश ज़्यादा होती है। तो चलिए जी, अब हम इसकी भी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। यही एक मेन पॉइंट था जिसे हमें डिटेल से डिस्कस करना था और मैंने इसको ज़्यादा फास्ट नहीं किया, आप लोगों के लिए हो जाता है ये कंप्लीट। तो हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ये लें जनाब। अच्छा, ये वाला हिस्सा ना बाद में आप लोगों ने ओवरलॉक कर लेना है, क्योंकि इसको अगर हम गुम करने की कोशिश करते हो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और जो न्यू सीखने वाली बहनें हैं वो फिर कहती हैं कि बड़ा कोई टफ़ कर देती हैं आप काम। हो गया। अब इसको भी एक दफ़ा हम खोल के चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं चुन्नट कोई गलत इसके अंदर सिल गई हो। डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आप चुन्नटें हाथ ये वाली चौड़ी चौड़ी नहीं ना डालना चाहती तो आप वो गैदर्स करते हैं मशीन के साथ, वो कर सकती हैं, लेकिन ये चुन्नटों की तो अपनी ही खूबसूरती आती है। ये हो गया। अब यहाँ से हम थ्रेड कट कर लेते हैं। मैं इसे ऑफ द कैमरा ओवरलॉक कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। और जनाब ये इस तरह की प्यारी सी कफ आएगी और ये 3/4 स्लीव्स के ऊपर होती है पूरी। ये नहीं कि आप लोगों ने कलाई तक पहननी है तो ये बनेगी। कफ्तान वालों के साथ ये अच्छी स्लीव्स लगती हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि कोना है थोड़ा डेलिकेट सा, इसे ओवरलॉक कीजिएगा तो बड़ा ही अच्छा रह जाएगा। हो गई है हमारी नफासत से यहाँ सिलाई कंप्लीट। अब क्या करना है हम लोगों ने कि यहाँ पे स्लीव के ऊपर वाले हिस्से में जो हमने 6 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसमें प्लीट्स डाल दी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लेंगी शर्ट का आप आर्म होल पूरा नापिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि मैंने आपको आर्म होल मेजर करने का तरीका पहले भी बताया हुआ है। 21 इंच आया। अच्छा, एक चीज़ जहन में और रखिएगा कि इस तरह की स्लीव जब भी बनानी है तो आपका मोढ़ा ये जो होता है, जैसे नॉर्मली मेरा 19 होता है, मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है। ये थोड़ी खुली स्लीव्स अच्छी लगती है ना, बैगी स्टाइल की। तो अब मैं इसको नाप रही हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास आ रहा है 21 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा और छोड़ूंगी 23। उसके बाद जितना कपड़ा बचता है उसको प्लीट या गैदर्स की सूरत में शोल्डर की तरफ सेंटर में कट लगा के दाएं बाएं वैसे ही प्लीट से स्टिच करूँगी जैसे कि मैंने आपको कफ के ऊपर लगानी बताई हैं। ठीक है, वो मैं नहीं बता रही दोबारा से, टाइम वेस्ट होता है। आप लोगों को वो गैदर्स डालनी आती हैं या वो प्लीट्स डालनी आती है। तो हम इसके सेंटर यहाँ से कर लेते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि फ्रंट की जो गहराई कटी हुई है ना, वो भी ज़रूर निशान लगा लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि स्लीव का कौन सा हिस्सा हमें किस तरफ जोड़ना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे जैसे बलून सी स्लीव बन जाती है ना, तो समझने में मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे मैंने कर ली है कंप्लीट। और यहाँ से इस कोने से इधर तक आपने जहाँ तक स्लीव पहन के चढ़ा के देख लीजिएगा पूरी आती है, वहाँ तक आपने इसकी करनी है फिटिंग। और ऊपर से देखें इस तरीके से अब आराम से इसे आप स्लीव के साथ अटैच करें, यानी अपने शोल्डर जो आप लोगों का आर्म होल है कुर्ती का आराम से हो जाएगी। और ये इस तरीके से बलून सा बन जाएगा, खूबसूरत सी लगती है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये लीजिए जी, मैंने वेयर करके भी आपको दिखा दी है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़,
सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। यानी अच्छी लग रही या तो यहाँ अच्छी लगेगी या कोहनी से थोड़ा सा नीचे अच्छी लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा लूज़ फिटिंग भी नहीं इसकी होती है। ये ले जी जनाब, हो गई है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी और आप बनाइएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।